हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो यहाँ कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम की एक प्रॉब्लम है। डायग्राम तो मैंने खुद ही बनाया है। रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट गई है दो बार, दोनों अलग अलग, दोनों डेंसर मीडियम है, बट हमें दिया हुआ है कि म्यू2 जो है, म्यू2 म्यू1 के बीच में रिलेशनशिप भी नहीं दे रखी, हमें ये दे रखा है कि इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है और इस केस में 35 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सिचुएशन में सेम है। हमें पूछ रखा है कि लाइट की स्पीड कम किस मीडियम में होगी। ए और बी, लाइट ट्रेवल फास्टर एंड वाई, इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर एंड वाई। फास्टर किस मीडियम में, ए में कि बी में। और फिर साथ में दो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का माने दो छोटे छोटे कंसेप्ट से, स्नेल्स लॉ से ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन पता है कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड और गिवन मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड। दूसरे केस में भी यही रहेगा। आई तो रेयरर से डेंसर में ही है, तो V1 मतलब ज्यादा है कि V2 ज्यादा है। अब इसके लिए हमें म्यू1 म्यू2 अगर पता होगा तो हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू2 ज्यादा हुआ तो V2 कम हो जाएगा, तो यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है दोनों में से, उसमें लाइट ज्यादा तेज फ्लो कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाने के लिए हमारे पास रहता है साइन आई बाय साइन आर। तो फर्स्ट केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दे रखा है 35 डिग्री। तो अभी इससे हमें पता लगेगा कि म्यू किसका ज्यादा है। म्यू जिसका ज्यादा उसकी स्पीड फास्टर होगी, म्यू जिसका कम उसकी स्पीड फास्टर। तो साइन 30 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है 0 से 1। साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, ये 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा हो। तो यहां पहली लाइन में एक्सप्लेनेशन के लिए लिखोगे आप, साइन 35 की वैल्यू ज्यादा होती है साइन 30 डिग्री से। साइन 45 की थोड़ी सी ज्यादा होती, कोई खास ज्यादा नहीं होती। साइन 60√3/2 और आगे साइन 90 जाके 1 हो जाता है, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये चीज ज्यादा है तो म्यू2 की वैल्यू म्यू1 से कम होगी। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, म्यू2 इज लेस देन म्यू1। अब हमें म्यू2 और म्यू1 के बारे में पता लग गया कि कौन ज्यादा है कौन कम, कौन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट अंदाजा हमें। इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मीडियम के दे रखे थे हमको, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम दे रखे थे। तो अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लग गया। फिर मैं बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम, लेकिन हमें तो पता लगाना है कि ज्यादा वेलोसिटी किस में है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो म्यू2 उल्टा है ना ये भी, क्योंकि म्यू2 कम है तो V2 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब V2 V1 से ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो यहां पे फिर से वेलोसिटी मीडियम 2 के अंदर ज्यादा है तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन मीडियम 2। दोबारा समझ लें, बस कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम है, मुश्किल नहीं है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए लेस देन ग्रेटर देन के अंदर। दो अलग अलग मीडियम में लाइट इंसिडेंस करवाई गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखा गया, एक में 30 डिग्री एक में 35 डिग्री। किस में लाइट तेज ट्रेवल करती, ये दे रखे थे उसने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट की स्पीड का क्या लेना देना है उस मीडियम के अंदर, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, सी बाय V2। तो ये इक्वेशन हमें पहली इक्वेशन बताती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा
हमारे केस में μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आया है, उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, μ2 अगर कम होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब दूसरे सिचुएशन में हमने दोबारा स्नेल्स लॉ लगा के, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पता लगाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिरकार किसका ज्यादा किसका कम है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन 30, साइन 30 और इधर साइन 35। फिर थोड़ा सा सोचना पड़ा ट्रिग्नोमेट्री कि ज्यों ज्यों 0, 30, 45, 60 और 90 की तरफ जाते हैं, थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, कोस की वैल्यू कम होती जाती है, 0 से 1 और यहाँ 0.5 है। तो हमें पता लग गया साइन 35 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। तो मीडियम 2 के अंदर लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी एज कंपैरिजन टू मीडियम 1। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।